राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का एक छोटा सा कस्बा जहाजपुर शुक्रवार की शाम आम दिनों की तरह शांत थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और बाजार में चहल पहल थी, मगर कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में ये शहर दहशत, आक्रोश और मातम की आग में झुलसने वाला है। शाम तकरीबन 6 बजे टोंक जिले से 4 युवक सिकंदर, दिलखुश, दीपक और सीताराम अपनी कार से जहाजपुर में कहीं जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक टोंक के छावनी के रहने वाले ये 4 युवक कार से जहाजपुर आए थे। ड्राइविंग करने वाले सिकंदर कीर ने बताया कि वे सभी उसकी बहन के यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, मगर उनकी कार जैसे ही तकिया मस्जिद के पास पहुंची, वहां पर एक आलू प्याज का ठेला, जो कि किसी रईस फकीर नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, उससे हल्की सी टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी गंभीर नहीं थी, मगर ठेले पर रखा जो प्याज आलू था वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद कार से सीताराम उतरे। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और ठेले वाले से कहा कि भाई साहब, नुकसान आपका हम भर देंगे, हमें माफ कर दो। मगर जो होना था वो माफी से नहीं रुका। विवाद हुआ और ये विवाद इतना भड़का कि हिंसा तक पहुंच गया। मामूली सी बहस के बीच वातावरण अचानक गर्म होने लगा। आसपास की दुकानों से कुछ लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाबू खो, वसीम, शाहरुख, सद्दाम, हसनैन, मोहसिन, साहिल, इस्लाम, तनवीर, शरीफ, हनीफ, आबिद और इदरीस, गुलजार, मुर्तजा सईद 20 से 25 लोग मौके पर इकट्ठा हुए और बिना कुछ पूछे, बिना समझे भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। सीताराम को चारों ओर से घेर लिया गया, उस पर लात घूंसे बरसने लगे। वो गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, माफी भी मांगता रहा, मगर इस हिंसक भीड़ को शायद इंसान की जान की कीमत नहीं थी। सिकंदर, दिलखुश और दीपक ने बीच बचाव करने की तमाम कोशिशें की, मगर उन्हें भी पीट दिया गया। भीड़ ने कार को निशाना बनाया, तार काट दिए गए ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। हालात ऐसे हो गए कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया और अंततः किसी तरह सीताराम को बाइक से अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सीताराम को मृत घोषित कर दिया। सीताराम की मौत की खबर जैसे ही फैली, जहाजपुर के राजकीय चिकित्सालय के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। रोते बिलखते परिजन, गुस्साए समर्थक और हक्का बक्का आम लोग। इस घटना ने क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है। मौके पर इकट्ठे हुए लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी और इसके साथ ही बाजार भी बंद करा दिए गए। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कई को हिरासत में भी लिया है। सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल वीडियोस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आगे की जांच जारी है। सीताराम के जीजा ने मीडिया को बताया कि वो हाथ जोड़ रहा था, माफी भी मांग रहा था, मगर फिर भी मारा गया। उन्होंने कहा कि हमने उसे बचाने की तमाम कोशिश की, मगर हमारी भी पिटाई की गई। कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं शुक्रवार रात को युवक की मौत से नाराज लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से बात की और इसके साथ ही पुलिस ने 16 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 10 थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।